और सबसे पहले बात करते हैं गणपति बप्पा मोरिया की। आज गणेश चतुर्थी है। गणपति बाप्पा मोरिया विघ्नहरण मंगलकरण घर घर हो रही है प्रथम पूज्य की आराधना। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिरों में भी भक्तों का मेला लगा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी आस्था उमड़ रही है। मोती डूंगरी में भक्तों का रैला भी निकल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं और भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। जिस तरह से गणेश मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, उससे ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि किस तरह का उत्साह भक्तों में है। क्योंकि देखिए 2 साल कोरोना की पाबंदियों के बाद जब गणेश चतुर्थी का पर्व आया, तो ऐसे में लोग अपने पूज्य भगवान के मंदिरों में पहुंचे हैं। चाहे बात त्रिनेत्र गणेश मंदिर की हो या फिर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। और देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। जहां कल गणेश जी को सिंजारा की मेहंदी चढ़ाई गई, तो वहीं आज गणेश चतुर्थी का पर्व। और ऐसे में आज नगर भ्रमण पर भी गणेश जी निकलेंगे। गणेश जी जो कि सुखहर्ता, दुखहर्ता, कष्टहर्ता के रूप में जाने जाते हैं और प्रथम पूज्य। चाहे कोई भी मंगल काम की शुरुआत हो, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। और गणेश जी जो कि बुद्धि और विवेक के देवता भी माने जाते हैं, बुध ग्रह के अधिपति माने जाते हैं और बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पास बुद्धि और विवेक हो तो उसके साथ अमंगल हो ही नहीं सकता। और बुद्धि के देवता गणेश जी का पर्व आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। और गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां भी बाजार में रौनक बढ़ा रही है। मिट्टी से बनी ये मूर्तियां काफी खूबसूरत, और इसके एक तरह से कई लाभ है। देखिए, क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ इको फ्रेंडली भी ये, क्योंकि मिट्टी से बनी है ये मूर्तियां। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना का दौर गणेश मंदिरों में जारी है। और आसपास आप लोगों की भीड़ देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का उत्साह लोगों के मन में और किस तरह का प्रेम गणेश जी के प्रति। बुद्धि के देवता माने जाते हैं, दुख हरने वाले, कष्ट निवारक देवता सबसे पहले पूजा जाता है। चाहे कोई भी शुभ काम हो घर में, सबसे पहले गणेश जी को ही निमंत्रण दिया जाता है। और घर घर में आज पधारे हैं गणपति बप्पा। और जब बात मोती डूंगरी गणेश मंदिर की हो, तो ऐसे में जयपुर वासी इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस मंदिर का कितना महत्व। और सबसे अच्छी बात यह कि आज बुधवार और आज गणेश चतुर्थी। बुधवार जो कि गणपति बप्पा का वार माना जाता है। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर सिद्धिविनायक मंदिर से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा का दौर शुरू हो गया है और अल सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। और ये दोनों ही तस्वीरें मुंबई से। पहली तस्वीर लालबाग गणेश मंदिर से, तो वहीं दूसरी सिद्धिविनायक मंदिर से। और मुंबई में इस पर्व का विशेष महत्व है। मुंबई में जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, विशेषकर गणेश चतुर्थी पर, इस पर्व का एक वहां खास महत्व। जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग गणपति बप्पा को वहां पूजते हैं,
और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भक्तों के मन में आज अपने प्रिय भगवान के लिए प्रेम और उत्साह। पहली तस्वीर मुंबई के लालबाग गणेश मंदिर से, तो वहीं दूसरी सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर जहां से देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने कैमरे में कैद भी करते नजर आ रहे हैं इस सुंदर पूजा के दौर को। खूबसूरत पूरा माहौल, और जरा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया भी गया है गणपति भगवान। चोला चढ़ाया गया गणपति भगवान को और पूजा की जा रही है, देखिए महंत के द्वारा। फर्स्ट इंडिया भी यही कामना करता है कि गणेश चतुर्थी का पर्व देश और समाज के लिए मंगलमय हो। मंगलमय पर्व आप सभी के लिए रहे। यही कामना भी कि गणपति बाप्पा आपके सभी दुख और कष्ट आज हर ले, अपने साथ आपके तमाम कष्ट और दुखों को गणपति आज अपने साथ ले जाए। मूषक जिनका वाहन है, और आपको ये भी जानकारी दे दे कि मूषक जो गणपति बप्पा का वाहन होता है वो एक तरह से परिश्रम का परिचायक होता है, क्योंकि लगातार मूषक परिश्रम करता रहता है। और चलिए आपको सीधे जोधपुर ले चलते हैं। जोधपुर में किस तरह की धूम आज है और जोधपुर में किस तरह का माहौल है, इसके साथ हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। शिव प्रकाश, किस तरह का माहौल, किस तरह की रौनक, गणपति बप्पा मोरिया। आपसे भी कहना चाहूंगी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और कैसी तस्वीरें जोधपुर में नजर आ रही हैं आज आपको शिव प्रकाश, कैसा माहौल, कैसा उत्साह? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए जोधपुर की, तो अभी हम खड़े हैं जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर में। यहाँ सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा है, लंबी कतार यहाँ लगी है। लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और जोधपुर की स्थापना के समय से यह मंदिर बसा हुआ है। आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे। सर, बताएं कि आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से मंदिर की व्यवस्था की गई है? यहाँ कम से कम 500 कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है और पिछले 2 साल कोरोना होने की वजह से कुछ भीड़ अधिक है, इसलिए कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? आज सुबह महाआरती का कार्यक्रम किया गया, 7100 लड्डुओं का भोग लगाकर बांटा गया और सुबह राम प्रसाद जी ने यहाँ ध्वजारोहण किया और शाम को महाआरती 7:15 बजे होगी। तो आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या आस्था है। मैम, आप यहाँ मंदिर आए हैं, क्या आस्था है, किस तरह से आप यहाँ मंदिर की यहाँ आस्था? भगवान के प्रति तो सबकी आस्था होती है। रातानाडा गणेश मंदिर को लेकर आप उधर ये बताएं कि आप किस तरह की आस्था रखती हैं? हमारे भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था। तो देखिए भारी भीड़ है, क्योंकि भगदड़ को लेकर के जो व्यवस्था की गई उसको लेकर के प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ जो सुबह 5 बजे महाआरती हुई थी, तब से लेकर के अब तक इसी तरह से लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। जी शिव प्रकाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में की गई हैं, क्योंकि आपने बताया कि इस मंदिर का जोधपुर में विशेष महत्व है, श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि हम तस्वीरों में साफ समझ पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात आपको नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हो जाए?
जी, निश्चित रूप से जो अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि रेलिंग लगा करके भीड़ को जो है कहीं कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है कि पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो कितनी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ लगे, किस तरह? कम से कम 400-500 पुलिसकर्मी सुबह 4 बजे से यहाँ मुस्तैदी रूप से लगे हुए हैं और ये रात को 2 बजे तक यहाँ रहेंगे। इनके यहाँ भोजन पानी और चाय नाश्ते की और यहाँ जो है किस तरह से व्यवस्था की गई, क्या सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग वगैरह किस तरह से की गई? सभी पूरे एरिया में कम से कम 100 कैमरे लगे हुए हैं जिससे हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। देखिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है वो मंदिर के बाहर तक की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु आए वो पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ दर्शन कर सके, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ आ सकते हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी अगाध आस्था रातानाडा गणेश मंदिर के प्रति है। जब भी वो जोधपुर आते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी समय मिलता है दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो ऐसी भी जो यहाँ सूचना है कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं, तो उसको लेकर के भी विशेष सुरक्षा इंतजाम जो है यहाँ किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं हो। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस काम में जुटा हुआ है। शिवप्रकाश, वैसे तो देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को आज हर कोई अपने अंदाज में पूज रहा है, लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि जोधपुर में अभी किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह से वहाँ विशेष रूप से भगवान को पूजा जाता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर में क्या क्या खास आपको तैयारियां दिख रही है, क्या क्या विशेषता इस मंदिर की अगर बात की जाए तो? इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यह स्वयंभू प्रकट मूर्ति है। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये यहाँ जोधपुर की स्थापना के जो है उस समय से स्थापित है। काफ़ी प्राचीनतम मूर्ति है। सुबह यहाँ महाआरती जो सुबह 5 बजे यहाँ महाआरती का आयोजन हुआ था, उसके बाद ध्वजारोहण के साथ इस मंदिर के महोत्सव की जो है शुरुआत होगी। 10 दिन तक यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। शाम को भी महाआरती होगी और मोदक जो गणेश को सबसे ज़्यादा, भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसका भी भोग लगाया जाएगा। इस मंदिर की अगर प्रतिमा की बात की जाए तो किस तरह की प्रतिमा है, कैसे ये प्रकट हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये यहाँ से स्वयंभू मूर्ति है, यहीं पर प्रकट हुई है और जो जिस श्रद्धा से भक्त आता है उसी तरह के दर्शन ये मूर्ति के फेस में देते हैं, उसी तरह का देते हैं और यहीं से स्वयंभू है। हमको तो राजा महाराजाओं के टाइम से मिला है, लेकिन हमारे संत महात्मा कहते हैं ये रामायण कालीन मूर्ति यहाँ है। ये रामायण काली मूर्ति है। जो श्रद्धालु आप भी यहाँ हर वर्ष आते हैं, क्या आस्था है भगवान गणेश के प्रति, कितना चमत्कारिक प्रतिमा है? आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश मंदिर में 13 साल से आता हूँ और मेरे को यहाँ से मंगल कामना हर पूरे प्रदेश के सभी लोग पधारते हैं और मेरे को 13 साल श्रद्धा सुना सभी की मनोकामना पूरी होती है। आइए, गणेश जी का मंदिर है, इसलिए ओम नमः। देखिए अगाध आस्था है और यह जो बता रही रामायण कालीन मूर्ति है, स्वयंभू प्रतिभा है, यहीं से प्रकट हुई है और वहाँ से लेकर के अब तक का जो इतिहास है लगातार इस प्रतिमा के प्रति लोगों का जो आस्था है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सच्चे मन से जो भी यहाँ मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो निश्चित रूप से यह जो मंदिर है यहाँ आज दिन भर लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आएंगे। 10 दिन तक इसी तरह से अलग अलग कार्यक्रम यहाँ मंदिर में होने वाले हैं। जी शिवप्रकाश, देखिए क्योंकि 2 साल कोरोना काल के चलते बहुत सी पाबंदियां भी मंदिर कमेटी की ओर से लगाई गई थी, तो ऐसे में अगर आपसे जानकारी चाहूं कि अभी किस तरह की पाबंदियां मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ लगाई गई है, क्या बाहर का प्रसाद लाकर के भगवान को चढ़ाया जा सकता है, ये भी जानकारी चाहेंगे? जी, अगर कोई पाबंदियों की बात की जाए तो इस बार कोई खास पाबंदी नहीं है। हालांकि जो सुरक्षा के लिहाज से जो पाबंदियां की गई है, यहाँ जो नारियल है वो बाहर ही जो है फोड़ा जा रहा है, नारियल का प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ रहा है, लेकिन जो मोदक और लड्डू जो भगवान गणेश को अति प्रिय है उनका प्रसाद जरूर यहाँ चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कोई पाबंदियों, क्योंकि 2 साल लोगों ने खूब पाबंदियाँ यहाँ झेली है। यहाँ पिछले साल जब 2 साल गणेश चतुर्थी हुई थी तो जो गिनती के जो श्रद्धालु है उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन इस बार हर त्यौहार, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार है, लोगों ने पूरी उत्साह के साथ मनाया है। तो इस बार यह गणेश चतुर्थी पर भी ऐसा ही उत्साह है। प्रसाद के लिहाज से प्रसाद यहाँ जरूर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन नारियल और अन्य जो चीज़ें हैं उनका जो है बाहर ही एक स्थान है, वहीं वो जो है चढ़ाया जा रहा है।
शिव प्रकाश, आज आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्त भी वहां पे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आपको अगर जानना चाहें कि किस तरह की अनुभूति वहां हो रही है, 2 साल बाद अपने प्रिय गणेश मंदिर में भक्त पहुंचे हैं, ऐसे में एक अलग ही उत्साह आज उनके मन में होगा। कितनी खुशहाल तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? आसपास के माहौल की बात की जाए, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, कैसा माहौल वहाँ? जी, निश्चित रूप से उत्साह जो है, आप निश्चित रूप से इन तस्वीरों के माध्यम से जो हमारे साथी कैमरामैन विजय जी हैं वो दिखाई थी। इतना ज़्यादा उत्साह है भक्तों की, चाहे उन्हें पंक्ति में लगभग सुबह से 2 से ढाई घंटे से वो लाइनों में खड़े हैं, लेकिन कहीं भी उनके चेहरे पर थकान नहीं है। चेहरे पर कहीं न कहीं उत्साह है। भगवान गणेश की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ वो यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का कोई जो है तोड़ नज़र नहीं आ रहा है, चाहे उन्हें कितना ही इंतजार करना पड़े। और जो जो दिन आगे बढ़ेगा, ये जो लाइन है वो लंबी होती जाएगी, श्रद्धालुओं का इंतजार वो भी लंबा होगा, लेकिन श्रद्धालु का उत्साह वो पूरे चरम पर है। और यही कारण है कि सुबह 5 बजे से लेकर के अब लगभग 7:15 बजे का समय हो चुका है। 2.25 घंटे में लगभग 30 से 40 हज़ार श्रद्धालु है वो दर्शन यहाँ कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी लगातार जो है वो जारी है। जी शिव प्रकाश, देखिए बिल्कुल तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक उत्साह, एक खुशी भक्तों के चेहरे में है। अच्छा, आपने ये भी जानकारी दी कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मंदिर में पहुंच सकते हैं, तो कब का उनका कार्यक्रम, कब मंदिर में पधार सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत, जो कि अपने गृहनगर जोधपुर के दौरे पर है? जी, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। आज उनका सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई का कार्यक्रम है और यह जो मंदिर है सर्किट हाउस से कुछ दूरी पर है और एयरपोर्ट रोड पर यह स्थित है। तो ऐसी संभावना है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से लौटेंगे तो उस समय लगभग 12 से 12:30 के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ दर्शनों के लिए आ सकते हैं, ऐसी यहाँ जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम जो है अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से तैयारियाँ पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है, जिला प्रशासन की ओर से की गई, तो ऐसा लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस लौटेंगे यहाँ से निमाज के लिए, तब यहाँ जाते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर के लिए भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं। जी, और शिव प्रकाश, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने बजे तक जो है दर्शनों का दौर मंदिर में जारी रहने वाला है? आपने कहा कि अल सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए हैं, कब तक जो है मंदिर में भक्त पहुंच सकते हैं, कब तक जो है पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा? और 10 दिन की जो आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 10 दिन में जो विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं उन पर भी एक बार आप जरा प्रकाश डालिए। रातानाडा गणेश मंदिर में अगर आज की बात की जाए तो सुबह 5 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 4 बजे महाआरती हुई थी, उसके बाद लगातार ये दर्शन दौर जारी है और जिस रात को लगभग 2 बजे तक यहाँ जो है दर्शन जो होंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है तो इसको लिहाज से देखते हुए रात्रि 2 बजे तक ये दर्शन खुले रहेंगे। 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जो उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह महाआरती होगी, दोपहर में भगवान गणेश को जो है विशेष मोदक का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाएगा, शाम को महाआरती के बाद प्रसादी का भी आयोजन होगा और भजन जो जिस तरह से होते हैं वह भी कार्यक्रम लगातार यहाँ चल रहेगा। तो 10 दिन तक यहाँ कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है वो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह वो आज नजर आ रहा है और कुछ इसी तरह का उत्साह अनंत चतुर्दशी के दिन भी देखा जाएगा। जी शिव प्रकाश, यहाँ पर एक और आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपके पीछे एक महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से महिला पुलिसकर्मी कितनी संख्या में तैनात की गई है? क्योंकि देखिए, अगर बीते दिनों के एक वाक्य की बात की जाए, आज क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया पूरे देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, ऐसे में बीते दिनों एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई थी मंदिर से, जहां महिला के साथ छेड़खानी भी की गई थी। ऐसे में यहाँ पर कोई इस तरह की घटना ना हो, कोई छेड़खानी महिला के साथ ना हो, ऐसे में महिला सुरक्षाकर्मी कितनी संख्या में तैनात है और किस तरह से मुस्तैदी वो दिखा रही है? महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ अलग अलग बैरिकेडिंग लगाकर पुरुषों की लाइन अलग की गई है, महिलाओं की लाइन अलग की गई है। मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता हैं वो हर 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एनसीसी की जो महिला विंग है वो यहाँ खड़ी है और महिला पुलिसकर्मी पर्याप्त संख्या में यहाँ तैनात है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मंदिर जो निज मंदिर है उसके पास भी 4 महिला पुलिसकर्मी हैं वो लगाई गई हैं, किसी प्रकार की महिलाओं को असुविधा ना हो, क्योंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच रही है। न केवल महिला में आपको हर उम्र के जो चाहे वो बुजुर्ग महिला है, हालांकि मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।